नमस्कार दोस्तों। ये टॉपिक है कि पहाड़ों में जो प्रॉपर्टियां खरीदना चाहती है जनता। मैं पहले भी थोड़ा बहुत बनाया, बाइंग इन लाला लैंड बोलता हूँ मैं नॉर्मली। तो ये पहली बात तो क्या खरीदनी चाहिए, तो शुरू में ही आंसर दे दूंगा कि बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती हो रही है। क्यों हो रही है, साइकोलॉजी क्या है, क्यों खरीदना चाहते हैं, उसके ऊपर ये चर्चा का वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जो ये खरीदना चाहते हैं ना, ये चाहत कभी 65 में नहीं आती पहाड़ में खरीदने की। ये चाहत आती है आपकी 30s 40s में। 30s 40s में आपकी लाइफ में इतनी भसड़ मची होती है ना कि आपको बहुत सुकून की ज़रूरत होती है। और सुकून की जब ज़रूरत होती है तो आपको लगता है कि यार मेरा एक सपनों का घर हो पहाड़ों में, फिर बस वहाँ मैं रह लूँगा। नैनीताल में ले लेता हूँ, मसूरी, शिमला, कहीं भी, आप 50 जगह हैं, ठीक है। और यहाँ भी स्कीमें चल रही होती हैं, ले लो, या कोई प्लॉट बेच रहा होता है, या मैं घर बना के। ये प्रैक्टिकल नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये कोई सस्ते नहीं है। तीसरी बात, वो पैसा कहीं भी आप रख सकते हैं एफडी में, जो विच इज़ द लोएस्ट, उससे नीचे तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अदरवाइज़ म्यूचुअल फंड में, अदरवाइज़ कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, सरकारी कंपनीज़ के जो सेफ और अच्छी हैं, ठीक है, ताकि उनमें से डिविडेंड यील्ड आपको 6-7% मिल रही हो, 5-6%, या नॉर्मल स्टॉक्स में, या कहीं भी गोल्ड में, कहीं भी। वो पैसे से आप हर साल कहीं भी घूम सकते हैं। इंडिया में पहाड़ियाँ जम्मू कश्मीर वाली हैं, लेह लद्दाख वाली हैं। इंडिया में पहाड़ियाँ आपकी मनाली वाली और हिमाचल वाली हैं, और बहुत आगे आगे भी वर्जिन स्पेस है जहाँ टूरिस्ट अभी नहीं गए और इंडिया जाएगा और आप लोग जाना चाहेंगे, ठीक है। फिर वो शिमला वाली पहाड़ियाँ हैं। फिर आप आ जाओ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमारा मसूरी नैनीताल वाला सर्किट है, ठीक है। और फिर वो नीचे चले जाओ तो कुमाऊं हिल्स वाला अलग आ जाता है, पिथौरागढ़, और वो अलग अलग तरह की पहाड़ियाँ हैं। फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो सिक्किम वाली अपनी अलग प्यारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। फिर आगे अरुणाचल वाली हैं, और ये तो इस सेक्टर वाली हैं जिनको हिमालयस बोलते हैं। अपनी साउथ इंडिया में भी पहाड़ियाँ हैं, वो छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भी कुर्ग साइड चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, वेस्टर्न घाट चले जाओ, आप अपना ऊटी वूटी साइड चले जाओ, तो बहुत बहुत अलग अलग जगह हैं आपके पास जाने के लिए। एक जगह अगर आपने ले लिया तो बस फिर वहीं जाना है। वहाँ पे उसको केयर टेकर कौन होगा, लड़का रखेंगे। फिर वो क्या करेगा, वो घंटे के हिसाब से पीछे से आपकी प्रॉपर्टी चढ़ा रहा है, क्या कर लोगे आप। और वहाँ प्रॉपर्टी पे कोई कांड हो गया तो क्या कर लोगे आप। प्रॉपर्टी को मैनेज करना है, कब्जा करना है, किसी ने कब्जा कर लिया तो फिर वहाँ के रूल्स क्या हैं। प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का इतना खर्चा हो जाएगा कि उतने में हर साल 10 दिन कहीं जा सकते हो आप। फिर कईयों को बीच में आइडियाज़ आते हैं, नहीं नहीं नहीं, इनने मेरे को एक प्लान बताया है कि आप ये प्रॉपर्टी ले लो, और ये प्रॉपर्टी आप जब विजिट करोगे तो फ्री है, और उसके बाद साल में ये लोग ऐसे ऐसे करके रेंट पे चढ़ा देंगे, और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये स्टोरियाँ भी बहुत सुनाई जाती हैं, ठीक है। ये भी ट्रैप्स ही हैं। एक बार माल बेच दिया उनने, फिर वो भाई साहब हुआ नहीं हमसे, आप कर लो। नहीं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो दिन का होटल का किराया 3 स्टार से 5 स्टार की वेरिएशन करूं तो 4,000 रुपये से 9,000 रुपये के बीच का है, डिपेंडिंग ऑन सीज़न, टाइम, होटल, प्लेस, टाइम ऑफ बुकिंग, कितनी पहले। ये रेट्स हैं कुछ जो मैंने बताए। मतलब दे में स्टार्ट एट टाइम्स 3,000 ऑल्सो, 3-3.5, 4,000 से 9,000 में कहीं मर्जी ले लो। मैं ये कह रहा हूँ, इसका अपर एंड पकड़ के चल लेते हैं हम, ठीक है, 8-9 हज़ार का। तो अगर मैं 12 दिन भी कहीं रहता हूँ तो ₹1,00,000 है, ठीक है। अब मैं 12 दिन कहीं जा रहा हूँ तो मुझे ₹1,00,000 देने, मेरे को 20 साल में 20 लाख के हिसाब से देने, और जगह अलग अलग है। और यहाँ मैं 60, 70, 80, 90 लाख, 1 करोड़, 50 लाख उसकी प्रॉपर्टी लेके बैठा हूँ। ये इस तरह के एसेट्स अगर आप अपनी लाइफ में 2-4 कर लेंगे ना, जो आपको लाइफ में सुकून है। और फिर क्या होता है, एक बुढ़ापा आ जाता है, जाए नहीं जाता। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपको एक मेडिकल एलिमेंट ऐसा हो जाए कि आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप 15 दिन ऐसी जगह रह नहीं सकते जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ना हो। और वो जो 30s 40s में तो हमें समझ में नहीं आता। 30-40s में तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ 50-60s में क्या होगा। और ये हमें जो 30s 40s में अकेलापन, सुकून, पहाड़ और ये सब चाहिए, ये हमें 60s 70s में नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास। हमारे तो आदमी चाहिए, हमें तो लोग चाहिए, हमें तो रौनक चाहिए, हमें तो ऐसे डिस्क्यूं टाइप माहौल चाहिए। सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट दिस टाइम। एंड लोग अलग क्या करते हैं, जैसे पंचकुला में रहते हैं, मोरनी हिल में ले लेंगे। वो उनको भी वो हिल में आता है। वो भी मोरनी हिलों में दबा के लोगों ने प्लॉटिंग कर रखी है, बेच रखा है कि यहाँ कभी, अरे वहाँ पानी, सीवरेज, बहुत इशूज़ हैं पहाड़ियों में। जब आप पके पकाए 5 स्टार होटल में जाते हो ना, तो वहाँ के 1.5 करोड़ जो इश्यूज़ हैं वहाँ रहने के, वो 5 स्टार होटल डील करता है सरकार के साथ, पैसे से, मुलाजिम से, जो भी नेटवर्क होता है। आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते कि आपने वहाँ पे, और पीछे एक लड़का आपने जहाँ भी बिठाया उसने आपका बाथरूम यूज़ करना ही करना है।
आपका घर यूज़ करना ही करना है, क्यों नहीं करेगा बताओ। और वो आप किसी को दे के नहीं जाओगे तो एक ताला तोड़ के ही तो रहना है वहाँ पे किसी को, और फिर आप आके रहोगे तो कभी आओगे तो बोल देना सर सॉरी सर, कोई चोरी तो नहीं करी ना उसने। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, बिना किसी को चाबी दिए वैसे काम नहीं चलना और चाबी दे के वैसे नहीं चलना। बहुतों ने ख़रीदा हुआ है, सोलन में मैं जानता हूँ, एंड इस तरह के फ्लैट्स और इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं, मैंने देखा है। और बहुत लोगों को कई जगह इतनी सुकून और अच्छी हैं कि जाती लगता है मैं ख़रीद लूँ। लेकिन भाई आप कितनी भी अच्छी जगह हो, कितनी भी प्यारी जगह हो, कोई भी जगह आप गए हो, आप वहाँ 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं जा सकते। आप कहोगे यार जाना है तो थोड़ा और एक्सप्लोर कर लूँगा, 3-4 बार में तो छिक ही जाओगे आप। और वहाँ पे जो कई लोग बसने की सोच लेते हैं कि हम तो लेंगे और यहाँ बसेंगे, वो और बड़ी मूर्खता है। नहीं बसा जा सकता, वो रहा नहीं जा सकता। आप अगर ओरिजिनल वहाँ के रहने वाले हैं फिर बात अलग है, आपकी रिश्तेदारी है, फ्रेंड है, या बचपन में आपका जो पेट है वो यूज टू है उस डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ के पानी के, वहाँ के खाने के, और उस हिसाब से। बिकॉज जो यूज टू नहीं है, जिनको पेस्टिसाइड्स और इस तरह की चीज़ें वाले खाने ही पचते हैं, ठीक है, या जिनको उस तरह का काम चाहिए, वो वहाँ पे नहीं सूट कर सकता उनको उस तरह का खाना और रहना। एंड मेडिकल वाला तो एक बड़ा इशू है ही है हर हालत के अंदर। सो माई एडवाइस टू मोस्ट ऑफ द पीपल इज़ हु आर वॉचिंग दिस, ये वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज़ ये फैंटेसी लैंड्स में मत लीजिए। ये कंसिडरेशंस हैं, लेकिन 30s 40s में जिस तरह आप लाइफ को जी रहे होते हैं, आपका माइंडसेट 50s 60s में चेंज हो चुका होता है और वो सफ़ेद हाथी बन जाता है। फिर आप सोचते हैं नहीं मेरे बच्चे चले जाएंगे। भाई बच्चे भी नहीं जाते, बच्चे भी नहीं जाते। जिसके पास पैसे का भी होता है वो कभी सिक्किम जाएगा, कभी अरुणाचल, जैसे मैंने बताया, कभी हिमाचल वाली, कभी उत्तराखंड वाली, कभी लेह वाली, कभी स्विट्ज़रलैंड वाली, कहीं भी जाएगा। वो आप एक सफ़ेद हाथी एक जगह का मत पालें, उससे बेटर आप कहीं कुछ भी ले लें। मैं तो ये कहूँगा 30 लाख रुपए की, 28 लाख रुपए की एक अफोर्डेबल हाउसिंग भी जैसे किसी ने गुड़गांव में ली, तो उसका मंथली रेंटल जो श्योर शॉट आएगा, वो रेंटल से आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। एटलीस्ट उसके ईयरली रेंटल से आप ईयरली 2 अलग अलग ट्रिप कर लोगे 10 से 12 दिन के एग्जॉटिक जगह पे। तो और वो अप्रिशिएट भी हो रही है, और जिस दिन आप पहाड़ों में घूमना आप छिक गए, या नहीं जाने की तबीयत, या बुढ़ाप, वो तब भी आपको दे रही है। तो बाइंग दैट स्मॉल प्रॉपर्टी इज़ एनी डे बेटर देन बाइंग इन द पहाड़। वो कहते हैं ना, एक कहते हैं कि अगर भैंस का दूध पीना है और वो पैकेट में बाज़ार में मिलता है तो भैंस पालने की ज़रूरत नहीं। भैंस पालने के लिए तो यू शुड बी अ रियली शौकीन आदमी। हमारे तो हरियाणा में दूध दही का खाना हरियाणा चलता है, पर हरियाणा में भी सबने भैंस नहीं रखी हुई है, ठीक है। बहुत ज़ोर लगता है भैंस का चारा, सानी बेना, चारा, फिर उसको दूध निकालना और फिर उसका ख्याल रखना और गोबर को डिस्पोज ऑफ करना। तो यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ इको सिस्टम, यानी किसी के बस की बात नहीं है। फिर उस पर वो आपके जैसे होती ना, एक सास निकाला करती, बहू आई इंग्लिश स्पीकिंग स्टाइलिश, वो तो निकालेगी नहीं, और फिर कोई रखी जाएगी नहीं निकालने के लिए, और दूध सब पीने को तैयार है, उसका काम करने को कोई तैयार नहीं है। तो वो वाला का सिस्टम हो जाता है। सो दिस इज़ द एनालॉजी विच आई वांटेड टू गिव। आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्वे दिस लास्ट मैसेज, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टेज एंड लॉट ऑफ डिस्कशन हैपनिंग। डिस्कशन, मैं कह रहा हूँ डिस्कशन करने की भी ज़रूरत नहीं। इट इज़ सच अ लूज़र आइडिया। डिस्कशन करना भी मतलब वर्थ इट नहीं है कि नहीं यहाँ ऐसे हो जाएगा, वहाँ वो खुद मैनेज कर लेंगे एंड आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे हो जाएगा वैसे। ओ भैया, वो एक बार माल बेचना है, उसके बाद आप जानो आपका काम, ये होता है हर जगह, ये टेम्पलेट है, ठीक है। आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्वे। थैंक यू।